आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आपके कोई भी काम बिगड़ रहे हैं या किसी भी प्रकार से किसी भी काम की हानि हो रही है, घर में कुछ ठीक नहीं रहता, घर में कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो हो सकता है आपके ऊपर पितृदोष हो। तो पितृदोष का निवारण कैसे करेंगे, पितृदोष होता क्या है, पितृदोष के उपाय क्या हैं, और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पितृपक्ष से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें पता चल सके। उन चीज़ों को जानकर आप अपने दुखों को दूर कर सके। देखिए, बाबा श्याम की हम सभी पूजा करते हैं, शास्त्रों के अनुसार, यानी शास्त्र मत है, उनकी जानकारी भी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत ही सरल शब्दों में आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, जिससे आपको पूरी बात की जानकारी मिल सके। तो श्याम भक्तों, हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलने वाली पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 29 सितंबर 2023 यानी कि शुक्रवार से शुरू हो चुकी है, जो कि 14 अक्टूबर 2023 यानी गुरुवार तक रहेगा। इस अवधि में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें जल देते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो वह कुछ उपायों को भी कर सकता है, जिसमें पितृपक्ष में कुछ पेड़ों की पूजा करना भी शामिल है। तो वो कौन कौन से पेड़ हैं वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो जो है आप हर साल पितृपक्ष आने से पहले ज़रूर देखा करें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि पितृदोष लगने पर क्या होता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन लोगों को संतान का सुख आसानी से नहीं मिलता है, या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाती है। इन लोगों को नौकरी या व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काम में बार बार बाधा आती है, घर में ज़्यादा क्लेश झगड़े होते हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, गरीबी और कर्ज बना रहता है, अक्सर लोग बीमार रहते हैं, और बेटी या बेटी की शादी में हमेशा रुकावट आती रहती है, और कोई भी काम बनते बनते हमेशा बिगड़ जाते हैं। तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। चलिए अब जानते हैं कि पितृदोष आखिर होता क्या है, किसे कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया गया हो, या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष लगता है तो उसके सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं, साथ ही वह कई सारी परेशानियों से मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से घिर जाता है। अब जानते हैं कि कैसे लगता है पितृदोष। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठ जाते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि कई बार कुछ अधूरे अनुष्ठान की वजह से पितृ या पूर्वज नाराज हो जाते हैं, तब भी पितृदोष लगता है। कुंडली के पितृदोष दूर करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इन दिनों पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। वो कौन कौन से उपाय हैं वो आगे इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आइए अब जान लेते हैं पितृपक्ष के वो कौन से उपाय हैं जिन्हें हमें करनी चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों को निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। साथ ही साल की हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पण करना चाहिए और त्रिपंडी श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की हमें पूजा करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगाजल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पण करना चाहिए। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है।
किसी ज़रूरतमंद को भोजन, दान या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से पितृ खुश होते हैं। ऐसा करने से पितृ दोष शांत होने लगता है। घर में पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में हमेशा लगानी चाहिए। रोजाना उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। कहते हैं इससे पितृ दोष का प्रभाव कम होने लगता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है उन्हें ये महा उपाय ज़रूर करने चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष खत्म हो जाता है। इसके बाद पेड़ के पास शुद्ध देशी घी का दीपक जलाते हुए ओम सर्व पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब जानते हैं कि पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए किन पेड़ों की हमें पूजा करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए हमें किन पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहला नाम आता है पीपल का पेड़। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए दोपहर में जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ को हमेशा अर्पण करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है बरगद का पेड़। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से भी पितरों को शांति मिलती है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दिनों में बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाते हैं तो आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। तीसरे नंबर पे आता है बेल का पौधा। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए बेल पत्र का पौधा आपके बेहद काम आ सकता है। चूँकि ये भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है और इसके पत्तों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान इसकी पूजा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके लिए सुबह जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर बेल के पौधों पर जरूर चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर पर है अशोक का पेड़। मान्यता के मुताबिक अशोक के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान अशोक के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में सुख शांति वापस लौटने लगती है। पांचवें नंबर पर है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाने वाली तुलसी की पूजा पितृपक्ष में भी करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष में इसे घर में लगाने और पूजा करने से पितृ खुश होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो इन महा उपायों को आप ध्यान में रखें, इन बातों को ध्यान में रखें। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। तो आप सभी इन बातों को ध्यान में रखें और पितृपक्ष में पितरों की सेवा अवश्य करें, परंतु भगवान की सेवा ज़रूर करते रहें। भगवान की विशेष कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। होपफुली आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के द्वारा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।